हैं आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से आईटीआई पास आउट डिप्लोमा ग्रेजुएट कैंडिडेट्स एंड 10वीं पास कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे परमानेंट जॉब की ग्रुप बी एंड सी की रिक्रूटमेंट निकाली गई है। ग्रुप बी की भी वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ग्रुप बी एंड सी जो नॉन गेस्टेड पोस्ट है वो भी है, इसके साथ ग्रुप बी एंड सी की कंबाइंड पोस्ट है। एंड इसके नीचे आप आएंगे ग्रुप बी एंड सी की यहाँ पे बॉर्डर जो वेटनरी स्टाफ है उसकी भी पोस्ट निकाली गई है। तो जो आईटीआई कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे एसएमटी वर्कशॉप वाली जो वैकेंसी है इसमें फॉर्म आप लोग फिलअप कर पाएंगे। जो कांस्टेबल की वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है, उसमें, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पे एलिजिबल होते हैं तो आप लोग इसका फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे स्टेप बाय स्टेप उसी पे वीडियो होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए आप लोग लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और आपने अगर अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए। 20,000 की फैमिली कंप्लीट होने वाली, आप भी उसका एक हिस्सा बनिए। वो आप हमसे, बाकी सभी मित्रों से जो दोस्त होंगे आपके, उनसे चैटिंग कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो आपका वहाँ पे भी सभी तरह का पीडीएफ और अपडेट भी हम प्रोवाइड करते रहते हैं। तो कैसे आपको अप्लाई करना है, जो स्पेशली आईटीआई सभी का अप्लाई करने का प्रोसेस सेम है। यहाँ पे जो आईटीआई कैंडिडेट्स का अप्लाई करने वाला प्रोसेस है उसे हम लोग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। उससे पहले नोटिफिकेशन पे एक नज़र जस्ट डाल लेते हैं। तो ये है भर्ती का नोटिफिकेशन, आप लोगों ने देखा भी होगा, इस पर हम ऑलरेडी वीडियो आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में फॉर्म भरे जाएंगे। एसआई व्हीकल मैकेनिक की पोस्ट है जिसमें डिप्लोमा कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। एंड नीचे की पोस्ट में या तो आपने 10th प्लस आईटीआई किया हो, ठीक है, 10वीं के बाद आपने आईटीआई की हो, या आपने 10वीं के बाद 3 साल का एक्सपीरियंस हो आपका इन ट्रेड में, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। टोटल 34 सीट है। कांस्टेबल, ओटीआरपी, एसकेटी, स्टोर कीपर, टेक्निकल, फिटर, कारपेंटर, ऑटो इलेक्ट्रीशियन, व्हीकल मैकेनिक, बीएसटीएस एंड अपहोल्स्टर, इनकी यहाँ पे वैकेंसी जारी की गई है। परमानेंट जॉब है, अच्छी सैलरी 35 से 40 हज़ार आपकी सैलरी होगी। बाकी अलाउंसेस भी आपको अच्छे मिलेंगे यहाँ पे। और फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है आपका यहाँ पे टोटल 30 दिन का टाइम मिल रहा है। तो आइए चलते हैं डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे फॉर्म भरने के लिए। इस पर जैसे आप आएंगे अप्लाई हियर पे क्लिक करिए। यहाँ पे 17 जून लास्ट डेट है। तो अगर आपने इससे पहले बीएसएफ का फॉर्म भरा है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करिए, लॉगिन कीजिए, अपना फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। अगर आपने नहीं भरा है तो सबसे पहले आपको अपनी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो आप इसमें क्या करेंगे, अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, फिर मोबाइल नंबर फिल करेंगे, अदर डिटेल फिल करेंगे, ओटीपी जनरेट करेंगे। बाकी जितना क्राइटेरिया सब फिल करने के बाद आप फॉर्म भर पाएंगे। तो हम यहाँ पे नए सिरे से भरते हैं। वैसे तो हमारे पास अवेलेबल है पुराना लॉगिन, बट हम आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप नए तरीके से भर के दिखाएंगे। तो यहाँ पे कीबोर्ड को सबसे पहले कर लेते हैं जिससे कि आप लोगों को विजिबिलिटी अच्छी आए, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपना पूरा नाम यहाँ पे लिखना है, फुल नेम लिखिएगा 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। फिर आपको एंटर करना है मोबाइल नंबर। यहाँ पे देखिए ईमेल और मोबाइल दोनों पे आपके ओटीपी जाएगा जिसको हमने यहाँ पे एंटर कर लिया। और इसके बाद इसको कर देंगे सबमिट। जैसे आप सबमिट करेंगे आपका ओटीपी यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। अब जैसे ओटीपी वेरीफाई होगा आपका जो यूज़र नेम है वो आपकी ईमेल आईडी होगी। पासवर्ड जो होगा, पासवर्ड आपको रजिस्टर्ड मेल आईडी पे ईमेल आ गया है, उसके थ्रू अब आपको क्या करना होगा, लॉगिन करना होगा। अब चलते हैं आगे का प्रोसेस करते हैं। जैसे आप लॉगिन आपका ऑलरेडी यहाँ पे रहेगा, अब आपको आइडेंटिटी डिटेल फिल करनी। तो यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर देना होगा, तो आधार नंबर को आप फिल करेंगे। फिर आपका यहाँ नीचे फिर आएंगे आइडेंटिटी टाइप। अब यहाँ आप क्या देना चाहते हैं, यहाँ पे भी अगेन आप आधार दे सकते हैं, ठीक है। दोनों में से कोई एक चीज़ आपको, और करके लिखा है ना, तो कोई एक चीज़ आपको देनी है। आधार कार्ड यहाँ आप दे सकते हैं या इसमें आइडेंटिटी में कोई और आइडेंटिटी कार्ड आप दे सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, आधार को ही देते हैं। यहाँ के इस वाले एरिया को हम खाली छोड़ देते हैं। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे आप आएंगे तो यहाँ आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ एंटर कर लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के लिए सिंपली आप यहाँ पे कैलेंडर का सहारा ले सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ जैसे आप एंटर करेंगे एज यहाँ पे आपकी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ आपको फादर्स नेम लिखना है, तो फादर्स नेम आप एज इट इज़ 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग लिखेंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पे मदर्स नेम एंटर करना है, मदर्स नेम आप यहाँ पे एंटर कर लेंगे। परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आपका कोई शरीर पे अस्थायी चिन्ह, तो जो आपका मान लीजिए कहीं पे आपके तिल है या कोई कट का निशान है उसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए गाल पे तिल हो या आपके फोरहेड पे तिल हो, कोई कट का निशान हो, उसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। फिर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है। नीचे आप आएंगे डोमिसाइल। अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर है आपके पास तो यहाँ कहाँ का इशू हुआ है, मतलब किस स्टेट का है, उसे आपको लिखना है, ठीक। उसका आपको यहाँ पे नंबर देना होगा। हमने इसको सैंपल के तौर पे दिया, आप यहाँ पे सही सही लिखेंगे। फिर है आपका यहाँ पे धर्म, ठीक है। कैटेगरी अनरिजर्व है आपका, SC ST OBC, जो आपकी कैटेगरी उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी चूज करके फॉर्म भरेंगे सो दैट आपको यहाँ पे पता चल सके कि कैटेगरी सर्टिफिकेट आगे मांगा जाएगा, उसका डिटेल देखिए मांगा जा रहा है। तो यहाँ पे आप कैटेगरी सर्टिफिकेट का फॉर्म लिखेंगे, उसका नंबर लिखेंगे, ठीक है।
किस राज्य से आपका जारी हुआ है वो आप लिखेंगे, ज़िले का नाम क्या है, किस ज़िले से जारी हुआ है तो आप यहाँ पे उस ज़िले का नाम लिखेंगे, ठीक है। किसके द्वारा जारी किया गया तो जो भी आपका उस पर साइन हो उसको लिखेंगे। डेट क्या थी तो आप यहाँ पे डेट एंटर करेंगे। मोड क्या है रिक्रूटमेंट का तो डायरेक्ट एंट्री ESM, ठीक है। BSF डिपार्टमेंटल, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो डायरेक्ट एंट्री है, जो एक्स सर्विसमैन ये भरेंगे, जो BSF के कैंडिडेट्स हैं ये भरेंगे। डायरेक्ट एंट्री यानी ओपन रिक्रूटमेंट जो नॉर्मल कैंडिडेट्स भर रहे हैं उनके लिए है। अब आता है सब कैटेगरी, क्या आप दिव्यांग हैं तो आप नो करेंगे, यहाँ पे नो ऑलरेडी है, ठीक। अब सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करेंगे यहाँ पे परमानेंट डिटेल आपकी सेव हो चुकी है। अब आपको यहाँ पे एड्रेस लिखना है, तो अपना एड्रेस फुल यहाँ पे आप फिल कर लीजिएगा। फिल कर लेने के बाद आपको करस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर सेम है तो उसको आपको इस पर क्लिक करना है एंड फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या करना है, आगे बढ़ जाना है। एड्रेस सेव करने के बाद यहाँ देखेंगे क्या आप स्पोर्ट का कोई आपके पास अचीवमेंट है, यस है तो यस, अदरवाइज नो रखिएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड, अब आपको यहाँ पे अपनी हाइट देनी है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको चेस्ट देना है, आपका चेस्ट कितना है तो चेस्ट देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर में पूछा जा रहा है, तो सेंटीमीटर में आपका जितना चेस्ट हो उसे आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका वेट कितना है तो आप यहाँ पे वेट अपना लिख देंगे जितना आपका वेट होगा। इसके बाद ब्लैक लिस्ट डिक्लेरेशन है, क्या आपके पास कोई क्रिमिनल केस है, नो। क्रिमिनल गुजरात राइट का कोई सीन नहीं। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जब आएगा यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल, अब योग्यता का प्रकार, सबसे पहले आपको क्या होगा, अपना 10th यहाँ पे ऐड करना है। 10th का आप सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे। सर्टिफिकेट नंबर एंटर करने के बाद किस साल आपने 10वीं पास की है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। किस स्टेट से आपने पास की वो एंटर करना है। बोर्ड या विश्वविद्यालय का था, स्टेट बोर्ड है तो वो, अगर CBSE बोर्ड है तो आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐड पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी एजुकेशन क्या होगी, नीचे देखेंगे आप यहाँ पे आपकी एजुकेशन ऐड हो गई। इसे आप एडिट या डिलीट कर सकते हैं कोई मिस्टेक हो तो। अगला आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे ITI चूज़ करना है हम लोगों को। ITI यहाँ पे कहीं है, ये देखिए आपको ITI दिख जाएगा। सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है, ठीक है। सर्टिफिकेट नंबर के बाद ईयर, आपने किस साल ITI पास की यहाँ पे। राज्य, आपने किस राज्य से ITI पास की। बोर्ड या यूनिवर्सिटी आपकी क्या थी, तो बोर्ड या यूनिवर्सिटी यहाँ देखिए अगर आपको दिख जाती है तो ठीक है। देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है बोर्ड या यूनिवर्सिटी में, नीचे आएंगे। अगर नहीं दिखता है तो हम लोग अदर्स करके यहाँ पे फिर अपना जो डिटेल होगा उसको यहाँ पे फिल कर देंगे सर्टिफिकेट के ऊपर। NCVT या SCVT जो आपका है या वोकेशनल एजुकेशन जो है उसको यहाँ पे क्या करेंगे, फिल कर देंगे। देखिए यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो क्या करेंगे, अदर्स चूज़ करेंगे। अदर्स चूज़ करने के बाद यहाँ देखते हैं कहीं इंटर करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, ठीक है। ऐड कर दिया हमने यहाँ पे। अब आपका ITI भी यहाँ पे ऐड हो गया है, ठीक। ITI ऐड हो जाने के बाद क्या होगा, नेक्स्ट पे अगेन हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब देखिए यहाँ पे आएगा वर्क एक्सपीरियंस। क्या आप सेवारत हैं, यस या नो आप कर सकते हैं, यहाँ पे सेव कर देंगे। सेव कर लेने के बाद देखिए एम्प्लॉयमेंट डिटेल आपका सेव हो गया। अब आपको कुछ सर्टिफिकेट्स यहाँ पे अपलोड करने, जैसे देखिए फोटो अपलोड करना है JPG में, सिग्नेचर अपलोड करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे 10वीं का आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करना है, फिर ITI का आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है, फिर आपको यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इनको अपलोड करने के बाद फिर अगला क्राइटेरिया यहाँ पे आपका आएगा। तो पहले चलिए इनको अपलोड कर लेते हैं। जो फोटो है आपका वो 30 से 100 KB का होना चाहिए, साइन 20 से 50 KB का। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है 30 से 100 KB तक के होने चाहिए। एंड फॉर्मेट आपका JPG, PDF, PNG ये रह सकता है। फोटोज आपकी JPG जाएंगी, सारी चीज़ें आप JPG में ही करेंगे। यहाँ पे जैसे डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे, डॉक्यूमेंट्स डिटेल यहाँ पे सेव हो गई। अब आपको यहाँ पे पोस्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो पोस्ट अब आप अपने ITI के अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे। जैसे आपका फिटर है तो आप फिटर चूज़ करेंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे स्टोर कीपर टेक्निकल में अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें आपका वैसे तो ITI कोई होता नहीं है, तो इसमें आपके पास स्टोर मैनेज करने का 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप होल्स्टर में ITI तो आप चूज़ कर सकते हैं। मैकेनिक मोटर व्हीकल में तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं। कारपेंटर से ITI तो इसे आप चूज़ कर सकते हैं। व्हीकल मैकेनिक, ठीक है, ये SI इसमें डिप्लोमा कैंडिडेट्स फॉर्म भर सकते हैं, तो ITI यहाँ पे फॉर्म नहीं भर पाएगा, ठीक है। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ऑटो इलेक्ट्रीशियन में आपके पास इस ट्रेड में ITI रहना चाहिए। तो अब यहाँ जब पोस्ट सेलेक्ट कर रहे हैं ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए ऑटो इलेक्ट्रीशियन में अगर आपने ITI किया आप फॉर्म भर सकते हैं, एक्सपीरियंस है तो। BSTS क्या होता है, तो BSTS होता है ब्लैक स्मिथ टिन स्मिथ। ये आपका ग्रुप C का पोस्ट है, तो ब्लैक स्मिथ में आपके पास ITI हो तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। फिटर में हो तो भर सकते हैं। अब OTRP क्या है, OTRP होता है ऑपरेटर टायर रिपेयर, तो ये टायर रिपेयरिंग का है। इसमें अगर आपने ITI किया है, कोई ट्रेड कहीं पे अवेलेबल है तो अच्छी बात है, नहीं है तो एक्सपीरियंस टायर रिपेयरिंग का आपके पास होना चाहिए।
SKT है स्टोर कीपर टेक्निकल। तो स्टोर कीपर की जनरली ITI नहीं है कहीं पे, तो अगर इसके आपके पास कोई सर्टिफिकेट है 3 साल काम करने का तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अपहोल्स्टर ये सब में होता है ट्रेड में, कारपेंटर, व्हीकल मैकेनिक, इन सब में ITI होता है, तो इसमें आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो हम फिलहाल यहाँ पे फिटर चूज करते हैं। फिटर चूज करने के बाद देखिए पोस्ट सेलेक्ट हो गई। क्वालिफिकेशन अब आपका यहाँ आ जाएगा, यस आपने 10th किया है, यहाँ पे यस आपने ITI किया है। 3 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्टिव ट्रेड फ्रॉम अ रिप्यूटेड फर्म। अब ये चीज़ देखिए यहाँ पे आपको फंसाएगा, ये हम यहाँ पे नो करने वाले हैं क्योंकि हमने ITI किया है तो हम इसको नो रखेंगे। अब फिजिकल अपना स्टैंडर्ड यहाँ पे डाल देते हैं, जनरल, ठीक है। हाइट आपका आ गया, वेट आ गया। डॉक्यूमेंट आपको क्या अपलोड करना है, क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे हम ITI का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे क्योंकि हमने ITI किया, हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं। देखते हैं फॉर्म भरा जाता है या नहीं। जैसे हमने यहाँ पे सेव डिटेल किया, पेज आगे बढ़ गया, यानी फॉर्म आप भर सकते हैं बिना एक्सपीरियंस के क्योंकि हमने एक्सपीरियंस को यहाँ पे नो किया था। 47 रुपीज़ यहाँ पे पेमेंट लगेंगे फॉर्म भरने के, और पेमेंट आप करने के बाद आपका फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो पे नाउ पे जैसे आप क्लिक करेंगे अगला स्टेप यहाँ पे ओपन हो जाएगा पेमेंट करने का। पेमेंट करने से पहले यहाँ आपको प्लेस फिल करना है, ये आपको फिल करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। एंड सेंटर प्रेफरेंस आपको देना है, आप एग्जाम का सेंटर कहाँ चाहते हैं। तो एग्जाम के सेंटर आप देख लीजिए इतने हैं, यहीं पे आपको जाना होगा। तो हमने यहाँ पे दिल्ली चूज़ कर लिया। अब यहाँ पे नाउ पे आप क्लिक करेंगे। पे नाउ करने पे आप एग्री पे क्लिक करेंगे। यहाँ आप 47 रुपये का अपना पेमेंट करेंगे और पेमेंट करने के बाद आपका यहाँ पे क्या होगा, फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो यही था सिंपल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, एंड आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो जिन कैंडिडेट्स के पास एक्सपीरियंस नहीं है ITI वो भर सकते हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस के बेसिस पे भर सकते हैं। परमानेंट जॉब है, आप तैयारी कर सकते हैं। स्पेशली मैकेनिक मोटर व्हीकल की ज़्यादा सीट है, तो आप लोग इसमें अच्छा मौका है, आप लोग इसमें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। इस तरीके से आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे जब आप चाहें अपने डैशबोर्ड पे आ सकते हैं। यहाँ पे आपको पूरा जो आपका फॉर्म आप फिल कर रहे हैं, प्रोफाइल आपकी देखिए 100% है। एप्लीकेशन हिस्ट्री आपकी यहाँ पे दिख जाएगी जो आप अप्लाई कर रहे हैं, देखिए लेटेस्ट की। अगर आप किसी रीजन से भूल जाते हैं तो आप यहाँ पे आके पेमेंट का एक्शन देख सकते हैं, पेंडिंग है, इसको आप यहाँ पे पे भी कर सकते हैं। थैंक यू।